दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ओपी शर्मा मैथ्स अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, शेषफल प्रमेय क्या होती है। तो मित्रों, शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करेंगे, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम पर जाने से पहले हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन बोलता हूँ 17/5। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप समझने का प्रयास करना। मैं आपको 5 का भाग इसमें लगाने के लिए बोलता हूँ कि 5 3 15, तो बेटा बोलिए रिमाइंडर क्या आएगा। तो सर आप बोलेंगे 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, शेष क्या आएगा सर 2। अगर पॉजिटिव 2 है तो मैं यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर की अगर बात करूँ तो इसको इसके तहत समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। 5 3 15, तो बेटा कितना बच गया 2। तो ये रिमाइंडर जो होगा ना, ये तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, पॉजिटिव शेषफल होगा। जबकि यदि मुझे चाहिए नेगेटिव रिमाइंडर, तो वो क्या होगा, इस 2 में कितना जोड़ूं ताकि ये 5 के बराबर हो जाए। तो आपको पता होगा इसमें कितना आना चाहिए बेटा, 3। अब 3 इसमें जोड़ना चाहिए, तो इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा बेटा, 3 होगा। लेकिन बच्चे यहाँ से जो हम आपको बताना चाहते हैं बात वो है, उसको आप समझें। वो बात क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको फाइनली जो आंसर देना है ना बच्चे, वो पॉजिटिव वाला आंसर देना है। ओके, अगर इसी प्रकार से मैं छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कि 21/5। ओके, इसका रिमाइंडर क्या होगा, चलो देखो। जब 5 का भाग बेटा 21 में लगाओगे तो पॉजिटिव 1 बचेगा, और इधर आपका 1 में क्या जोड़ोगे वो 5 हो जाए। सर 4 जोड़ दो, तो नेगेटिव रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा बेटा, 4 माइनस का। और फाइनल आंसर पॉजिटिव रखना है। सर पॉजिटिव क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं बात करूं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, और ये है 33 डिवाइडेड बाई 10। चलो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। 10 या 30, तो प्लस का तो क्या आएगा सर, 3 आएगा। इस 3 में क्या जोड़ा जाए कि ये आपका 10 हो जाए। तो सर 7, तो यहाँ पर ये माइनस का रिमाइंडर हो गया। फाइनल आंसर पॉजिटिव आप क्या रखोगे, 3 रखोगे। ओके, उम्मीद करता हूँ बच्चे आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और आप साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। आगे चलिए बेटा, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला 101 डिवाइडेड बाई 11, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो 11 से 9 बार, प्लस का कितना बच गया बेटा, 2। अगर प्लस का 2 रिमाइंडर आया तो इसमें कितना जोड़ो कि 11 हो जाए, सर माइनस का 9। और फाइनल आंसर जो होगा वो पॉजिटिव रिमाइंडर 2 होगा। क्या आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों? अगर ये चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे हैं, तो अब इससे आगे जो आने वाले हैं ना, उनका थोड़ा सा बेस बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बड़े से बड़ा रिमाइंडर का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से नज़रें बना के रखें, और इस चैनल पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी वो आपको सारे लेवल को क्रॉस करते हुए पढ़ाया जाएगा। ओके, देखिए अब इसके बाद मैं बात करता हूं अगले एग्जाम्पल की। मैंने आपको इस प्रकार के बेसिक 4 क्वेश्चन कराए, जिनसे आपको सीखने को मिला कि रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, फाइनल आंसर क्या रखना होता है, एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन रखेगा, वो तो आने वाले हैं। लेकिन अभी जो आपने समझा वो केवल और केवल आपने समझा रिमाइंडर क्या होता है। बच्चे इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगर मैंने बोल दिया 101 गुणा 503 डिवाइडेड बाई 11, और मैंने कह दिया प्यारे दोस्तों कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे। इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन इसमें 2 हैं, क्वेश्चन 2 हैं इसमें। कैसे 2 हैं, एक क्वेश्चन तो है 101/11, एक क्वेश्चन है 503/11। ठीक है, बड़े ही आसानी से बेसिक से समझा रहा हूं, और आप इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, देखिए बेटा 11 का भाग एक बार 101 में लगाओ, जब इसका भाग इसमें लगाओगे तो 11 से 9 बार 99, तो प्लस का कितना आएगा सर 2।
तो माइनस का यहाँ पर कितना आएगा, चलो बताओ, 2 में कितना जोड़ो कि 11 बन जाए, सर 9, ये माइनस का रिमाइंडर। आपको पॉजिटिव रिमाइंडर आपका हमेशा आंसर रहेगा, बात सही है। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद ये वाला देखो, 11 चौका 44, बच गया 6 और 6 और 3 63, 11 पंजे 55। अब 55 के बाद क्या बचेगा, 8, तभी तो वो 63 होगा। अगर बेटा ये पॉजिटिव आपका 8 है तो नेगेटिव कितना होगा, 3, क्योंकि 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। आगे चलो, अब मुझे बताओ, इसका रिमाइंडर एक तो ये 2 है और एक 9 है, इसका 8 है और इसका 3 है, ठीक है। समझो बेटा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ढंग से समझे बेटा। यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, एक तो पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 9, इसका पॉजिटिव 8 और इसका नेगेटिव 3। ओके, समझ में आ रहा। अब मैं इसको हटा सकता हूँ क्या, अगर मैं इसको हटा सकता हूँ तो अब देखिए क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। समझो, मैं आपसे जब भी इसके बारे में बात बताऊंगा तो इसमें एक ही बात बोलूँगा कि बेटा छोटा छोटा लेना। तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी कौन सी नज़र आती है, वैसे वास्तविकता में छोटी तो 9 है, वास्तविकता में छोटी यहाँ 3 है। लेकिन बच्चे यहाँ मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, साइन आप ना देखें, तो 2 और 3 छोटा है ना, तो इसका 2 और इसका 3, बीच में क्या लग रहा है, गुणा। यानी आपको बच्चे इस 2 और इस 3 का क्या करना है, गुणा, क्योंकि बीच में क्या है, गुणा। 3 दूनी 6, तो माइनस के 6 में भाग किसका, 11 का। पहली बात तो आप ये बताएं, क्या आप छोटी संख्या में बड़ी का भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते ना, बिल्कुल सही है। रिमाइंडर एक तो माइनस का 6 ही हो गया, 6 में क्या जोड़ूं, 6 में क्या जोड़ूं कि योग 11 हो जाए, चलो बताओ। तो सर 5 जोड़ दो, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ रिमाइंडर कौन सा होगा, पॉजिटिव, और फाइनल जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव 5, ये आपका फाइनल आंसर होगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जो बच्चे घर पर बैठकर इस बात को सोच रहे हैं सर इन दोनों का गुणा करके 11 का भाग लगा दें, तो बच्चे अभी इस बात का क्वेश्चन आपका अगले क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को ना सोचें, ठीक है। चलें आगे। ओके, देखो, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चे अगर अगले क्वेश्चन की ओर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, और अगला क्वेश्चन होता है ये। इस क्वेश्चन में आपको देखना है, ये क्वेश्चन है जैसे कि 1999 इंटू यहाँ रख दिया 50339 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ दे दिया रिमाइंडर कि शेषफल क्या होगा। प्यारे दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, कैसे, इन दोनों का गुणा करके 10 का भाग। तो आप सोचो, क्या एग्जाम में ये काम करने वाले हो आप, क्या इतना समय आप ले सकते हो, क्या आपको एग्जामिनर इतना टाइम देता है, ऐसा नहीं है। किसी भी एग्जाम का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो तो इसको आप एग्जाम के तरीके से समझें। तो बच्चे आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका भाग पहले इसमें लगाओ, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, पॉजिटिव तो 9 बचेगा, ओके, और नेगेटिव किसका, 1। बेटा इसका भाग इसमें लगाओ तो पॉजिटिव 9, सर रिमाइंडर 1। क्लियर। अगर ये बात आपको भली भांति से समझ में आ रही हो तो 1 बाई 1 भाग लगा सकते हैं। बेटा अब दोनों तरफ देखो, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसका छोटा लेना और इसका भी छोटा, तो छोटे से छोटे का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि बीच में गुणा है, 1 गुणा 1 क्या होगा बेटा, प्लस का 1 में फिर भाग किसका, 10 का। अब चलो प्यारे दोस्तों बताओ, क्या इस 1 में भाग जाता है क्या, सर नहीं जाता। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर 1 और नेगेटिव, चलो 1 में क्या जोड़े हैं सर, 9 जोड़े तब 10 बनता है, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, और फाइनल जो आंसर है वो पॉजिटिव 1 हो गया। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चे एक लड़का यही सोच रहा है, सर मैं अगर इनका गुणा करके 10 का भाग लगाऊं तो आंसर सही आएगा, गलत, आंसर सही आएगा। लेकिन बच्चे एग्जाम के अंदर विद इन 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये काम करना है और सिलेक्शन लेना है तो बहुत ही सरल सूक्ष्म विधि से, आसान विधि से करना होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। बच्चे अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और वो एग्जाम्पल होता है ये एग्जाम्पल। अगला आपकी स्क्रीन पर है और वो इस प्रकार से है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर दे दिया ये
1369 इंटू 5932 इंटू 7968 डिवाइडेड बाई 11। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? ये आपका रिमाइंडर क्या होगा? बेटा ये क्वेश्चन दे दिया। अब बच्चे क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को अब करने का प्रयास करोगे। अगर उसने मोटी मोटी संख्या रख दी तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो बच्चे आप ये काम ना करें, थोड़ा सा समझदारी से आप काम करेंगे। 1 बाई 1 इनमें भाग लगाएंगे। 11 का भाग इसमें लगाओगे तो कितना बचेगा बेटा? 2 11 दूनी 22 4 11 चौक 44 तो प्लस का 5। ओके, प्लस का यदि 5 होगा तो 5 में क्या जोड़ू 11 हो जाए सर 6, तो ये नेगेटिव हो गया। ओके चलो बताओ, अब इसमें लगाओगे 11 पंजे 55 4, 11 पंजे 55 कितना बचा सर? 4 बच गया, 4 3, ठीक है। 11 चौका 44 होता है, 11 तिया 33, तो 10 के साथ 99 तो प्लस का 3, तो जब प्लस का 3 तो माइनस का 8, माइनस का क्या होगा बेटा? 8 होगा। अब इसका भाग इसमें लगाओ, 11 सत्ते 77 2, 11 दूनी 22 4, 11 चौक 44, तो प्लस का 4 में क्या जोड़ू 11 हो जाए सर 7। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर निकालना आप सीख गए। अगर कोई बच्चा बीच में से देखेगा, वीडियो समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पूरा देखें, आगे से देखें और लास्ट तक, जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो तब तक वीडियो को छोड़े नहीं। ओके देखो बेटा, सबसे छोटा छोटा लेना है। इसमें छोटा कौन? 4, इसमें कौन? 3, इसमें कौन? 5। इन सब का क्या करना है बेटा? बीच में क्या है? गुणा। तो 5 दिया 15, 15 चौका 60, तो जो 60 आएगा वो प्लस का होगा, प्लस प्लस प्लस। अब 60 में भाग 11 का देना है, 11 पंजे 55, तो एक तो प्लस का 5 बचा, तो 5 में क्या जोड़ू 11 हो जाए सर 6। फाइनल आंसर पॉजिटिव 5, यही आपका आंसर होगा। क्या आप ये बात समझे? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो मैं आपको रिमाइंडर का क्या अगला क्वेश्चन ले सकता हूँ? बिल्कुल प्यारे दोस्तों, रिमाइंडर का अगला क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार का बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है रिमाइंडर के अंदर तो आप कोई भी एग्जाम्पल नहीं कर सकते। तो बेसिक के लिए आप इन बातों को समझें। अब क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर हो रहा है 495,599 इंटू 3,006 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ से बच्चे दे दिया कि रिमाइंडर शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो बच्चे? अब आप क्या सोचते हो, इसका मल्टीप्लाई करके सर 100 का भाग लगा दें? ऐसा संभव नहीं है। और अगर ऐसा करने का प्रयास करते हो तो कहीं ना कहीं गलती की संभावना ज़्यादा होगी, समय ज़्यादा लगेगा। तो देखो भैया, ये 99 और ये क्या है बेटा 100, तो सीधा सा है यार। यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा, एक तो प्लस का 99 हो सकता है और माइनस का 1। ये कितना एक्स्ट्रा है सर 6, तो प्लस का 6 और माइनस का कितना बेटा 94। ओके, अब इसमें से आपको ये देखना होगा सर इन दोनों में छोटा छोटा लेना है, तो 6 और 1 छोटा, तो 6 गुणा 1 क्यों गुणा है, 6 एकम 6, माइनस का 6 और प्लस का 100 का भाग केस में जाता है सर? नहीं जाता। तो माइनस का 6, एक तो रिमाइंडर, 6 में क्या जोड़ू कि 100 आ जाए सर 94। ये किसका? पॉजिटिव। फाइनल आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव 94 आएगा। क्या बच्चे आप ये बात समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चनों में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक तैयार करना है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि बच्चे जैसे अगला वीडियो जब आएगा तो मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ। अभी देखते चलिए, अभी तो मैथ का सिर्फ शुरुआत किया है हमने आपके सामने। अब बच्चे इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो अगला एग्जाम्पल होगा उसको देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन ये मिलता है, मान लीजिए वो दे देता है एग्जामिनर। अब ये छोटे पावर वाले क्वेश्चन भी वो रखता है, तो किस प्रकार सॉर्ट आउट होंगे? 2 की पावर बेटा 5, मैंने बोला 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई यहाँ मैंने दे दिया 31, और यहाँ क्वेश्चन में बोला कि शेषफल क्या होगा। एक बात मैंने ऐसे बोल दी, ठीक है। अब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन जब वो रखता है तो आप इसको सॉर्ट आउट किस प्रकार करोगे? देखिए 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा बेटा? सर 2 की पावर 5 का वैल्यू होता है 32 होता है। क्या होता है बेटा? 32 होता है। अगर ये 32 होता है
तो 32 में भाग आप किसका लगाओगे? 31 का। तो बच्चे ये मुझे बता सकते हो क्या कि 31 का भाग जब 32 में लगाता हूँ तो रिमाइंडर +1, +1 में क्या जोड़ूँ 31 हो जाए? सर 30 जोड़ दो ना, तो ये रिमाइंडर किसका हो गया? नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। और फाइनल आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। बोलिए हाँ या ना? समझ में आ रहा होगा बच्चे? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो ये जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं, और यही क्वेश्चन पावर वाले एग्जाम में ज़्यादातर पुटअप होते हैं। आजकल का जो जितना भी रेलवे, एसएससी, बैंक, पटवार, ETC इत्यादि जहाँ भी आपको ये शेषफल नज़र आएगा वहाँ पावर वाले क्वेश्चन नज़र आएंगे बच्चे। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपके सामने रख दिया, ये फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 4 के साथ शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन ये रख दिया, ठीक है, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन रख दिया। चलो बताओ, फैक्टोरियल 1 बच्चे, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। बच्चे मुझे ये बताओ, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका वैल्यू 1 होता है। 2 का मतलब होता है बेटा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 1, और 4 का मतलब होता है 4 3 2 1। बच्चे 5 का मतलब होता है 5 4 3 2 1। ये बस आपको समझना होगा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो बस इसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए। बच्चे फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा? 3 दूनी 6, 6 में भाग किसका लगाओगे? 4 का। चलो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 4 एकम 4, तो प्लस का 2, तो माइनस का क्या आएगा बेटा? 2 में 2 ही तो जोड़ूंगा, तो पॉजिटिव भी 1, नेगेटिव भी 1, तो आपका फाइनल आंसर +2, ये आपका आंसर होगा। क्या आप ये फैक्टोरियल वाली सारी बातें समझ पा रहे हो? बच्चे अगर ये आपको समझ में आ रही है तो आपको जो जितना भी क्वेश्चन आगे आएगा उन सभी क्वेश्चनों को समझना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये मान लीजिए फैक्टोरियल से क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन ये आ गया बच्चे। इसमें दिया एग्जामिनर ने इस प्रकार से कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल उसने 5 दे दिया, ठीक है। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर क्या होगा? बच्चे फैक्टोरियल का एक तो मार्क ये होता है, एक मार्क फैक्टोरियल का ये भी होता है, ये आपको समझना होगा। एक तो फैक्टोरियल का मार्क ये भी होता है, एक ये भी होता है, ओके। आगे ही चले हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा? तो बच्चे आपकी स्क्रीन पर है, 5 चौका 20 × 60 दूनी 120, यानी फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 डिवाइडेड बाई 7। चलो रिमाइंडर बताओ, 7 एकम 7, 5 7 7 49, तो प्लस का 1 में क्या जोड़ूं? सर 6, तभी तो 7 होगा। लेकिन बच्चे ये पॉजिटिव है तो ये किसका? नेगेटिव। फाइनल आंसर +1 होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? आप इन क्वेश्चनों का ऐसे आसान तरीके से जवाब दे सकते हो। बच्चे अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला लेते हैं। अब इन्हीं फैक्टोरियल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आप जानते हो तो बच्चे आप बहुत कुछ करना जानते हो, और बहुत कुछ करना सीख जाओगे तो आप ये समझ लेना फैक्टोरियल का क्वेश्चन कभी आपसे गलत नहीं होगा। तो बच्चे मैंने जैसे दिया फैक्टोरियल 5 शेषफल ज्ञात करो। अब क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर 10 रख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 5 चौका 20 × 60 दूनी 120, 120 में भाग किसका? सर 10 का। क्या 10 से 0 खत्म हो गई? क्या कुछ बचा? जब कुछ नहीं बचता तो वहाँ रिमाइंडर क्या होता है सर? 0 होता है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो बेटा? अगर ये बात आप समझ रहे हो तो बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। अब बच्चे आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कैसे होगा, अब उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये फैक्टोरियल वाली बात मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। बच्चे बहुत बारीकी से आपको इस वीडियो में लेके चलूँगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम आपका जब भी दिमाग में आता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इस रिमाइंडर थ्योरम का मैं
पूरा वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। देखो मेरे पास क्वेश्चन है, एक तो है 40, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6। मैं आपसे कहता हूँ बच्चे कि इसका शेषफल क्या होगा। अब बहुत ही आसानी से समझना, फिर एकदम लेवल पे लेके चलूँगा आपको। देखो बच्चे एक बात बताओ मुझे कि इसको मैं दो पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ, समझना, ठीक है। पहला पार्ट, एक पार्ट तो ये कहता है सर कि 6 का भाग लगा दो, 6 6 36, तो प्लस का तो 4 बच गया, ठीक है। माइनस का बेटा क्या बचेगा 2, क्योंकि 4 और 2 6 होता है। फाइनल आंसर प्लस का 4, ये आप रख दोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो हम करके आए और ये आपको समझ में भी आ रही होगी। लेकिन बच्चे मैं बात करूँ दूसरे तरीके से, अगर मैं इसे 40/6 बोला और इसे मैंने 2 से काट दिया, 20/3, किससे काटा इसे 2 से काटा सर, ठीक है। बच्चे 3 का भाग इसमें लगाओ, चलो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा सर, 3 6 18, तो प्लस का 2 माइनस का 1 और फाइनल आंसर प्लस का 2 रखोगे आप। सही है, बिल्कुल सही है सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन आंसर ये सही है कि ये सही है, इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है। अब इसका सही आइडिया लगाने के लिए आपको क्वेश्चन पर नज़र बनानी है। बेटा आपने इसको सिंप्लीफाई किससे किया, 2 से तो काटा है बेटा, जिससे आप फाइनली सिंप्लीफाई करते हो ना, उसी को अंतिम रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4, ये आपका आंसर होगा। बच्चे ऐसा क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि लेवल वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो उनके लिए आपको इस क्वेश्चन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये कड़ी आपको समझ में आई होगी, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये एग्जाम्पल आया तो हमें अगले क्वेश्चन की ओर रुख करना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको समझना उतना ही ज़रूरी है कि जितना आपका बेस मजबूत हो जाए। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये 2 की पावर 9, 2 की पावर कितना है बेटा 9, और डिवाइडेड बाई मैंने जैसे कि यहाँ पर बोल दिया बेटा 9 ही बोल दिया, तो बोलो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों मुझे ये बताइए, यहाँ 2 की पावर क्या है बेटा 9, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 5 6 7 8 12 और 16। बच्चे इसको 2 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 8 और इसको 16, इसको 32, इसको 64, 128, 256, 6। देखो 2 की पावर 4, 1 नंबरी, 2 3 और ये 4। चलो बताओ, अगर मैं बात इस पर करूँ तो ये चीज़ आपको भी आनी चाहिए कि हर चौथी पावर पर इकाई अंक क्या होता है बेटा, रिपीट होता है। हर चौथी पावर पर इकाई अंक क्या होता है, रिपीट होता है। इस पर हम इकाई अंक के अंदर भी बात करेंगे, तो ये बात आप अच्छी भांति से समझ लो, ठीक है। देखिए अब समझो, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन की ओर। बच्चे क्वेश्चन क्या है, देखो 2 की पावर 9, 2 की पावर कितना है बेटा 9। अगर 2 की पावर 9 है तो मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर ऐसी कौन सी है जो इस 9 के करीब है, 2 4 8 और 16। तो ये 9 के करीब, बेस के करीब, इस 9 के करीब क्या आपको ये नज़र आ रही है, आ रही है कि नहीं भाई, बोलो सही है सर। अगर ये आपको इसके नज़दीक, अगर ये आपको इसके नज़दीक कवर आ रही है और समझ में आ रहा है, तो मैं इस 2 की पावर 9 को 2 की पावर 3 बोलूँगा। क्या बोलूँगा बेटा, 2 की पावर 3 बोलूँगा, और इस पावर का भाग पावर में लगाऊंगा सर 3 बार। बोलिए क्लियर। और डिवाइडेड बाई क्या 9। तो मुझे आपको ये समझाना है कि इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 3 के कितने जोड़े सर, 3 जोड़े बनेंगे ऐसे। बोलो सही है। तो आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, 3 6 9। क्लियर, 2 की पावर 9 हो गया। अब बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर 2 की पावर 3 एक बार करने पर आएगा, वही रिमाइंडर 2 की पावर
3, वही रिमाइंडर 2 की पावर 3 करने पर भी आएगा। तो बच्चे मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन कहीं अब ये नहीं हो गया क्या 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 9? सही है। अब 9 का भाग आप ऐसे सोचो कि मैं तो 8 में लगाना चाहता हूँ, ठीक है। 9 का भाग किस में? 8 में। तो सर यहाँ रिमाइंडर जो आएगा ना, वो आप इसको 8/9 करके सोचो, तो एक तो प्लस का 8 तो माइनस का 1, तो छोटा कौन सा है आपका? सर माइनस का 1। तो -1 की पावर कितना लगेगी सर? 3। तो भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा, माइनस आएगा। और माइनस का क्या आएगा? 1। जब माइनस का 1 अगर रिमाइंडर हम ले रहे हैं तो ये आपको समझना होगा बेटा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, वो पॉजिटिव 8 आपका रिमाइंडर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।